इंडिया को यूपी में बड़े झटके के आसार हैं। जल्द एनडीए में शामिल होंगे जयंत चौधरी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मैं आपको बता रहा हूं। आरएलडी को केंद्र में मिल सकती है जगह। बागपत बिजनौर लोकसभा सीट का ऑफर है, एक राज्यसभा सीट का भी ऑफर दिया गया है। यूपी में एक मंत्री पद, एक एमएलसी का भी ऑफर दिया गया है। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताने जा रहा हूं कि जयंत को बीजेपी का ऑफर पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। सबसे पहले जानिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उन्होंने 7 सीट का ऑफर दिया। जयंत की डिमांड 5 सीट की है और बीजेपी उन्हें 3 से 4 सीट ऑफर कर रही है। एसपी में समाजवादी पार्टी से पेच कहां फंसा है। 2 से 3 सीटों पर एसपी कैंडिडेट उतारने की बात हो रही है। कह रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका होगा, उस पर जाकर चुनाव लड़िए। बिजनौर और कैराना में आरएलडी के सिंबल पर एसपी कैंडिडेट को लड़ाने की बात है। यहीं पर जाकर पेच फंस गया है। जयंत नहीं मान रहे। सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर आई है। मुजफ्फरनगर सीट पर दोनों दलों में बात नहीं बनी है। आरएलडी और एसपी के बीच में जयंत की टेंशन इसलिए बढ़ी है कि 4 सीटें मिलेंगी। जीत पर भी संशय है कि 4 सीटें मिल गई, अगर हार गए तो क्या होगा। अब अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक, इसी ऑफर पर मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि यह जो ऑफर समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटों का दिया है, लेकिन बीजेपी के साथ कम ही सीटों पर जाने को कैसे तैयार हैं जयंत चौधरी? देखिए, 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जो भी आप जिक्र कर रहे थे वो एक सच्चाई है। हमारे आरएलडी के सोर्सेज ये कहते हैं कि मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, ये कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए पिच कर रही है। सोर्सेज बताते हैं कि हरिंदर मलिक के लिए बात हो रही है मुजफ्फरनगर में, कैराना में इकरा हसन की बात हो रही है, ऐसी ही बात हो रही है बिजनौर में। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बात है जो कॉम्बिनेशन है बीजेपी के साथ खड़े होने में, कॉम्बिनेशन उनके लिए जीत का ज्यादा बेहतर होता है। और देखिए, जो मंत्री पद की बात कर रहे थे वो बात की बातें हैं। अभी जो बात हुई है लोकसभा सीट पर हुई है और लोकसभा सीट की विनिबिलिटी पर हुई है। यहां पर उनको विनिबिलिटी के आसार ज्यादा लग रहे हैं आरएलडी को, नंबर 1 चीज। और दूसरा, कैंडिडेट जो है वहां पर बीजेपी ये नहीं थोप रही है कि हमारी कैंडिडेट आप अपनी सीट से लड़ाइए। ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से ये बात बनती हुई नजर आ रही है। जी, ये काफी अहम जानकारी। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। इंडिया के टूटने से खरगे भड़के हैं। जयंत चौधरी पर खरगे ने खींच निकाली अपनी। खरगे ने यह कहा कि हर अपडेट नहीं दे सकते। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर बिफर गए खरगे, खींच निकाल दी। खरगे ने क्या कहा वो जरा हम आपको सुनाते हैं। चौधरी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके बीजेपी में के साथ जाने की चर्चाएं हैं। देखो भाई, सबके साथ हमारे लोग टीम है एक, वो टीम बात कर रही है और वासनिक के नेतृत्व में 6 मेंबर की टीम है। हर जगह हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ डिस्क्लोज प्रेस को नहीं कर सकते जब तक वो ये नहीं बनता कि सीट कितने क्या है, फिक्स नहीं हो। अंकित, ये खींच क्यों है? ये गठबंधन के टूटने का गुस्सा है? निश्चित तौर पर अगर विवेक आप इस बयान को देखेंगे तो ये जयंत चौधरी के नाम पे सवाल पूछा गया था, तो ये जयंत चौधरी को लेकर के आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी को लेकर के है। आप याद करिए, पिछले 1 महीने में ही अगर हम बात करते हैं तो पहले जो ममता बनर्जी का ये बयान कि 40 से कम पे कांग्रेस सिमट जाएगी, ममता बनर्जी ने एक तरह से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद में जो है बिहार की बात की जाए, नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए। और अब यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो है जयंत चौधरी उनसे अलग होते हुए दिख रहे हैं। तो ये खींच निश्चित तौर पर, क्योंकि वो इंडिया अलायंस जिसको लेकर के बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम सब एक साथ हैं, बीजेपी हम को सब हरा एक साथ देंगे। हैं। और जब मुख्य लड़ाई आई, जब आपको मैदान में जाना है हारने और जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, उसी समय आपकी सेना धीरे धीरे सेनापति बिखरने लगती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।